Hey, so what's up, guys? This is the fourth lectures of a straight line is going to be made here. I don't know fourth lectures or third lectures. It may be fourth lectures, and we have discussed about the conditions for parallelism, conditions for perpendicularities, and also we have discussed about the angles between two given lines. Okay. In today's lectures, we will discuss about the collinearities of three given points, है ना? और उसके बारे में जानेंगे और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन. स्ट्रेट लाइन दिया हुआ टॉपिक. ठीक है, सो द टॉपिक्स नेम इज कंडीशंस कंडीशंस फॉर कोलिनियरिटी. ये कोलिनियरिटीज क्या होता है? कोलिनियरिटी कोलिनियर वर्ड से आया है. ठीक है, कोलिनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, जो सुनो आप लोग. जब एक लाइन पे जो सारे पॉइंट्स होते हैं वो लाई करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो सारे पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर होते हैं. जब एक लाइन पे सारे पॉइंट्स लाई करते हैं तो वो सारे पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? जब पॉइंट्स जो भी गिवन है वो एक लाइन पे ही लाई करे, है ना, और वो पॉइंट से बन रहे एरियाज, है ना, वो पॉइंट से बन रहे एरिया, यानी अगर 3 पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रायंगल बनेगा. अगर 4th पॉइंट है, 4 पॉइंट है, तो वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा. ठीक है, लेकिन ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एरिया ही 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो सारा पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहा है. एक लाइन पे लाई करने का मतलब क्या कि एरिया 0 हो जाएगा. ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब, कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? those points which lie on a single line, है ना. ठीक है, वो सारे पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट होंगे. क्लियर? उसके बाद जो लाइन होगा कहीं ना कहीं कोइंसाइड करेगा. जैसे देखो, अगर मैं 3 एग्जांपल लेता हूँ 3 पॉइंट का, है ना. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 3 गिवन पॉइंट, है ना. 3 पॉइंट है. ठीक है, ए बी सी. ओके, और इसे मैं ज्वाइन कर देता हूँ. मैंने 3 पॉइंट लिया जो कि एक लाइन पे लाई कर रहा है. ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया, जो कि एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है ना. तो इसके बारे में कुछ हम जानते हैं. देखो कैसे क्या होता है कि ए बी का स्लोप फाइंड करो पहले आप. चलो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या ले लूँ, x1 y1, इसका x2 y2, और इसका x3 y3. ठीक है, बिकॉज 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट का कुछ तो कोऑर्डिनेट होता होगा ना. तो मान लिया मैं कि x1 y1 ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, x2 y2 बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और x3 y3 सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है. ओके, तो क्योंकि कोलिनियर पॉइंट है, और कोलिनियर पॉइंट क्या करता है कि हम एक ही लाइन पे लाई करेंगे. ठीक है, और इसका सम ऑफ एरिया जो होगा, मतलब ये तीनों पॉइंट से बन रहे एक फिगर जो बनेगा, एक शेप बनेगा, उसका एरिया 0 हो जाएगा. तो कोई भी 3 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते भी हैं तो वो एक ट्रायंगल बनता है. ठीक है, इसमें भी 3 पॉइंट है. 3 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन किए तो एक सिंगल एक स्ट्रेट लाइन ही मिला, ना कि हमको ट्रायंगल मिला. तो कहीं ना कहीं अगर ट्रायंगल बना भी होगा तो इसका एरिया 0 होता होगा, तभी तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन आया, है ना. चलो ठीक है, तो ये क्या कहता है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट क्या कहता है, जो सुनो.
कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, है ना। ये कहता है कि इफ स्लोप्स ऑफ, मैं क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, है ना, तो उसके बारे में उसका रिजल्ट्स क्या आता है जो मैं बता रहा हूं। ओके, तो इफ स्लोप ऑफ 2 लाइंस आर इक्वल, अगर किसी भी 2 लाइन का स्लोप इक्वल है, दैट मीन्स इट इज पैरेलल, दैट मीन्स दे आर पैरेलल। ऑब्वियस सी बात है, स्लोप अगर इक्वल है तो वो पैरेलल होगा ही होगा। तो पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन पे, चलो यही वाला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यही लाइन पे, है ना, एक लाइन ए बी ले लेता हूँ मैं और एक लाइन बी सी ले लेता हूँ, या फिर एक लाइन ए सी ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ए बी जो है पैरेलल है किसके, ए सी के, क्योंकि एक ही लाइन पे सब क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जब 2 लाइन का स्लोप इक्वल होता है तो उसमें जो वो स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट लाई कर रहा होता है ना, वो पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर होता है, ठीक है। तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। और एक चीज क्या मिलेगा हमको, तो मिलेगा कि लाइंस विल कोइंसाइड, लाइंस विल कोइंसाइड, ठीक है। लाइन क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, जब एक सिक्का दूसरे सिक्के पे रख दो, उसी जैसे एक 5 रुपए का सिक्का ले लेते हैं, ठीक है, वो 5 रुपए का सिक्का दूसरे 5 रुपए के सिक्के पे रख दो, तो रखने के बाद क्या हो जाता है, एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाता है। वही बात है कि एक लाइन जब दूसरे लाइन पे ही रख देंगे सेम लेंथ का, या फिर पैरेलली रख देंगे उसी पे, तो कहीं ना कहीं एक लाइन दूसरे लाइन से कोइंसाइड कर जाएगा। वही बात है यहाँ पे कि जब 3 पॉइंट गिवन होता है, किसी एक लाइन पे लाई होता है, ठीक है, और उसका स्लोप्स अगर इक्वल होता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में जो पॉइंट थे, तीनों पॉइंट, वो क्या होगा, वो कोलिनियर होगा, वो पॉइंट कोलिनियर कहलाएगा, कोलिनियर पॉइंट। ओके, इसमें कोई शक नहीं। फिर जो लाइंस जो बनेगा ए बी बी सी या फिर ए सी, ये तीनों लाइन आपस में क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। ये था पूरा रिजल्ट कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी का। ओके, अब मैं 3 कोलिनियर पॉइंट से बने एरियाज का फॉर्मूला कैसे फाइंड किया जाता है, वो जैसे कि एरिया ऑफ 3 पॉइंट है तो वो तो एक ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, वेरी गुड, ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल का कुछ तो एरिया होगा ना। अब कोऑर्डिनेट्स में बटा हुआ एक्स और वाई, एक्स वाई प्लेन में है 3 पॉइंट, तो वो उसका शेप जो होगा वो एक ट्रायंगल होगा, क्योंकि ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस होता है, और 3 वर्टिसेस अगर दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन में, तो कहीं ना कहीं उसका एरिया होता होगा, और वो एरिया का फॉर्मूला हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। एरियाज ऑफ ट्रायंगल एबीसी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया, है ना, का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये दोनों का मोड, ठीक है। This is the formula to find the area of a triangle whose 3 vertices are given, है ना। This is the formula to find the area of a triangle whose 3 vertices will be given in coordinates x, y, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो ये फॉर्मूला डिटरमिनेंट के यूज से आता है।
तो ये हो गया। अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने डिस्कस किया कोलिनरिटी, है ना, उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन है कि थीटा बराबर π/4, ठीक है, ए मोमेंट बराबर, नहीं ये तो दूसरा क्वेश्चन है, चलो लाइन L1 है ना, जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3 एंड लाइन L2 जिसका कोऑर्डिनेट है 4,5, ठीक है। अच्छा, क्योंकि लाइन है ना L1 का, तो दो दो पॉइंट होगा। लाइन, ये जो लाइन है वो क्या है, कोइंसाइड कर रहा है या फिर हाँ चलो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, किसके साथ, लाइन L1 जो कि कोऑर्डिनेट इतना है विल इज कोइंसाइडिंग, ठीक है, इज कोइंसाइडेड बाय लाइन L2 जिसका कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ, ये है, तो 6, 9 एंड x 8, क्लियर, ये क्वेश्चन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, आवाज सब कुछ क्लियर है ना, और बैटरी सेवर ऑन करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो लाइन L1 ये था, लाइन L1 का ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, और लाइन L2 का ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, और ये दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं कोलिनियरिटी का केस है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग जानते हैं बाय द कोलिनियरिटी, क्या जानते हैं हम लोग कोलिनियरिटी से, तो स्लोप ऑफ L1 बराबर स्लोप ऑफ L2, ठीक है, लाइन L1 का स्लोप बराबर होगा लाइन L2 का, है ना, चलो M1 इसे मान लेता हूँ और इसको M2, ओके। L1 का स्लोप बताओ आप लोग, x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, है ना, तो 4 माइनस 3 बाई 5 माइनस 2, ठीक है, ये M1 का स्लोप आ गया बराबर L2 का स्लोप यानी इससे मिलेगा, तो 8 माइनस 9 बाई x माइनस 6, ठीक है। बात रहा कोलिनियरिटी 3 पॉइंट के लिए, लेकिन मैं 2 पॉइंट ही लिया हूँ क्योंकि ये दोनों लाई तो कर रहे एक ही लाइन पे ना, तो इसीलिए, तो 4 माइनस 3 1 बाई 3 और 8 माइनस 9 क्या होगा, -1 बाई x माइनस 6, ठीक है, इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 6, x इज इक्वल टू +3, यस +3, यानी x का वैल्यू +3 आया है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है वो पैरेलल लाइन जो कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म पढ़ाया था ना, उससे भी रिलेट करता है ये क्वेश्चंस, और कोलिनियरिटी से भी, बशर्ते वो पैरेलल लाइंस कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म के अंदर में लाइंस पैरेलल होते थे कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, लेकिन इस कोलिनियरिटीज के अंदर में जो लाइंस होंगे वो एक मतलब लाइन पे ही लाइन होगा, यानी कोइंसाइड करेगा, है ना। तो
एक और क्वेश्चन है, वो आप लोग जरा बनाओ। क्वेश्चन है थीटा बराबर π/4, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू π/4, m1 इज इक्वल टू 1/2, तो m2 बराबर क्या होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन। एंगल दिया हुआ π/4, स्लोप मतलब एक लाइन का स्लोप दिया हुआ 1/2 और दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि π/4 थीटा तो है, तो π/4 जो थीटा इज इक्वल टू π/4 है, तो वो कुछ ऐसे भी थीटा बना सकता है जो π/4 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी π/4 बना सकता है ना, ठीक है। चलो, तो π/4 ही तो होना है, ठीक है, लेकिन π/4 तो ऐसे भी तो बना सकता है, कैसे? अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है, तो लाइन जो है वो ऐसे भी तो हो सकता है जो कि 90 जो नॉर्मल से 45 बना दे। तो यहाँ पे दो केस है, ये केस मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं फिर से लिखता हूँ, ऐसा कुछ लाइन है, ठीक है। बात यहाँ पे है कि दो लाइन होगा, ठीक है, जिसका एंगल π/4 है, किससे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। L1 का स्लोप π/4 है, यानी π/4 का मतलब 45 डिग्री, ठीक है, 45। तो ये एक कंडीशन हो गया, एक कंडीशन और है, लाइन ऐसे भी तो हो सकता है जो कि y एक्सिस से भी 45 बना सकता है। तो ये दो कंडीशंस हैं, ये ऐसे दो कंडीशंस हैं जो बना सकता है एंगल, ठीक है। तो इस केस में पॉजिटिव होगा और इस केस में नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, यानी कहने का मतलब है कि tan थीटा इज इक्वल टू, tan यहाँ पे 45 है, m स्लोप बराबर सॉरी एंगल बराबर यही इसी के बराबर है m1 m2। तो कहीं ना कहीं क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में, m2 फाइंड करने के लिए बोल रहा है और थीटा 45 डिग्री है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े थे जब दो स्लोप दिया रहा था, तो पढ़े थे मोड ऑफ m2, एक फॉर्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, वो था m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो m जब पुट करते हैं तो tan थीटा कितना है, tan थीटा आपका tan थीटा इक्वल टू 45 यानी 1 है, ठीक है। लेकिन 1 एक यहाँ पे प्लस भी होगा माइनस भी होगा, क्योंकि अभी मैंने देखा था ना पॉजिटिव, ये यहाँ पे प्लस 1 आ रहा था, इधर में -1 आ रहा था। m2 माइनस m1, m2 तो निकालना है, m1 1/2 है ना, m1 1/2 है, पुट करते हैं 1/2 बाई 1 प्लस m1 यानी कि m1 1/2 इंटू m2 फाइंड करना है। चलो m2 माइनस 1/2 बाई 1 प्लस m2/2, ठीक है, इतना है ना। इसको आगे मैं एक्सटेंड करता हूँ, प्लस माइनस वन इज इक्वल टू कितना आएगा, 2m2 माइनस 1/2, यहाँ पे 2m2 प्लस m2, यहाँ पे आएगा 2 प्लस m2/2, 2 से 2 कैंसिल्स, ठीक है। तो क्या आएगा, प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 और m2 प्लस 2, ठीक है, यही तो आएगा। इसको ऐसे लिख दिया। तो एक बार +1 के साथ मैं ले रहा हूँ, एक बार +1 के साथ 2m2 माइनस 1 बाई m2 प्लस 2, और एक बार माइनस के साथ, ठीक है, माइनस के साथ। तो माइनस के साथ में भी वही आएगा 2m2 माइनस 1 बाई m2 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ, तो 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 घट गया। अच्छा, तो m2 बराबर क्या यहाँ से आ जाएगा बताओ आप लोग, 3 आ जाएगा। m2 इज इक्वल टू 3, यहाँ से क्या मिलेगा -1 से, तो -m2 माइनस 2 इज इक्वल टू m2 माइनस 1। ठीक है, इधर लाया तो इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, इसको इधर लाया तो -3m2 और -2 को उधर लेकर गया तो कितना आया 1, तो m2 इज इक्वल टू -1/3, यानी m2 का दो वैल्यू है, दो स्लोप है, एक लाइन का दो स्लोप है, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, है ना। चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।